प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको कक्षा 12 में पढ़ाए जाने वाले विविधा, जिनमें 5 कवि हैं आपके साहित्यिक हिंदी में, बूंद टपकी एक नभ से भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। इसमें उन्होंने जो बूंद टपकी एक नभ से अर्थात आकाश से एक बूंद गिरती है और उसकी एक युवती से उपमा कर दी गई है। क्या उसकी सुंदरता है, क्या कवि की कल्पना है, उसी का वर्णन है। आइए हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। बूंद टपकी एक नभ से किसी ने झुक कर झरोखे से कि जैसे हंस दिया हो, हंसी रही सी आँख ने जैसे किसी को कस दिया हो। ठगा सा कोई किसी की आँख देख रह गया हो, उस बहुत से रूप को रोमांच को सह गया हो। बूंद टपकी एक नभ से और जैसे पथिक छू मुस्कान चौंके और घूमे आँख उसकी, जिस तरह हंसती हुई सी आँख चूमे उस तरह मैंने उठाई आँख, बादल फट गया था। चंद्र पर आता हुआ सा अब्र थोड़ा हट गया था। बूंद टपकी एक नभ से ये कि जैसे आंख मिलते ही झरोखा बंद हो ले और नूपुर ध्वनि झमक कर जिस तरह द्रुत छंद हो ले, उस तरह बादल सिमट कर चंद्र पर छाए अचानक और पानी की हजारों बूंद तब आए अचानक। देखिए, इस छंद में अपनी कविताओं के माध्यम से जो आकाश से एक बूंद टपकने जैसी सामान्य सी प्राकृतिक घटना को अनेक उपमानों के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र जी ने व्यक्त किया है। कहते क्या है कि आकाश नभ माने आकाश से एक बूंद टपकी, किसी ने झुककर झरोखे से। कवि को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे किसी प्रेयसी ने झरोखे से झांकते हुए हंस दिया हो, जैसे कि हंस दिया। हंस रही सी आंख ने जैसे किसी को कस दिया और उसने अपनी हंसती हुई आंखों से प्रेमी को प्रेम बंधन में बांध दिया हो। ठगा सा कोई किसी की आंख देखे रह गया हो। अब जब आकाश से बूंद टपकती हुई बूंद ऐसी लगती है कि जैसे कोई प्रेमिका प्रेयसी की आंख को देखकर कोई जो प्रतीक है वो ठगा सा रह गया, यानी उसको खड़ा होकर देखने लगा और अपने रोमांच पर उस बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया और अपने रोमांच पर नियंत्रण करके हुए प्रेयसी के उस सुंदरता को सहन कर लिया हो, यानी देखता रह गया, सह गया हो। बूंद टपकी एक नभ से और जैसे पथिक, फिर आकाश से टपकती हुई बूंद ऐसी लगी मानो पथिक किसी सुंदरी की मुस्कान को देखकर अचानक चौंक पड़े। छू मुस्कान चौके और घूमे आंख उसकी, जिस तरह हंसती हुई आंख चूमे। जिस प्रकार हंसती हुई आंख का चुंबन लिया जाता है, उसी प्रकार मैंने अपनी आंखें उठाईं, बादल फट गया था। और मैंने अपनी आंख को उठाकर देखा तो बादल फट गया था, अर्थात उसके मुख पर पड़ा हुआ घूंघट हट गया था। चंद्र पर आता हुआ अब्र थोड़ा हट गया था। अब्र माने घूंघट, अब्र माने बादल। हटे हुए घूंघट से उसका मुख इस प्रकार प्रतीत हो रहा था जैसे चंद्रमा के ऊपर से बादल हट गए हों। बूंद टपकी एक नभ से की जैसे आंख मिलती, फिर आकाश से टपकती हुई बूंद ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे आंखों से आंखें मिलते ही लज्जा का अनुभव करती हुई वो जो प्रेयसी थी अपने झरोखे को बंद कर ले और नूपुर ध्वनि झमक कर जिस तरह द्रुत छंद हो ले, और उसके जो नूपुर माने पायलों की झंकार से द्रुत माने तीव्र गति वाले छंद की भांति तेज हो जाए, उस तरह बादल सिमटकर चंद्र पर छाए अचानक। तभी बादल सिमटकर चंद्रमा पर छा गए और पानी की हजारों बूंद तब आए अचानक, और पानी की हजारों बूंद अचानक धरती पर गिरने लगे। बहुत छोटी कविता है, दूसरा तार सप्तक से लिया गया है भवानी प्रसाद मिश्र जी के, लेकिन इन कविता में रस श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली है, अलंकार उपमा टोटल देख लीजिए, आप देख ही रहे हैं। अनुप्रास तो है ही लेकिन उपमा भी है, छंद मुक्त है, शब्द शक्ति लक्षणा गुण प्रसाद और माधुर्य है। अब हम सब अगले छंद में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।